आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं स्लाइड वायर मीटर ब्रिज। असल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूरी है ताकि हम मीटर ब्रिज के बारे में जाने। तो इसका नाम से देखो तो स्लाइड वायर मीटर लिखा रखा है, ब्रिज में समझिए व्हीटस्टोन ब्रिज भी था। असल में ये कुछ भी नहीं है, दो क्या लिया मैंने, रेजिस्टेंस ले लिए P और Q सेम एज इट इज जैसा हम व्हीटस्टोन ब्रिज में ले रहे थे, P और Q, और उसमें जो P और Q थे वो सीरीज थी भाई, ठीक है। और उन्हीं के पैरेलल में मैंने रेजिस्टेंस ले रहा था R और S, ऐसा ही था। उसके बीच में क्या लगा रहा था मैं, गैल्वेनोमीटर, और उसके दोनों को पैरेलली मैं किससे कनेक्ट कर रहा था, एक बैटरी से जिसका ईएमएफ है E। तो यहां अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो P और Q गिवन है, प्लस यहां पर एक वायर ली गई है। इसलिए कितनी लंबी वायर, 1 मीटर या मैं कहूं 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसका नाम है स्लाइड वायर मीटर ब्रिज, यानी 1 मीटर के ऊपर काम करेगा। हम जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, है ना। हम ये चीज तो जानते हैं ना, जितना ज्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, आई घटता जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जरूर जनरेट होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये सब कुछ तो सेम रखा, इसको एक जोकी में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से देखोगे P और Q के बीच में एक पॉइंट लगाया जो ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। वुडन बॉक्स के ऊपर सेटअप होता है ये पूरा। तो P और Q के बीच में इस पॉइंट में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, एक गैल्वेनोमीटर, प्लस उसको थोड़ा फ्री हैंड रख लिया। पहले ये फिक्स था इसके साथ, अब मैंने उसको थोड़ा पकड़ने का और हिलाने डुलाने का जुगाड़ कर लिया, ठीक है। और जो R और S था, इसको मैंने बीच में वायरिंग की बजाय मैंने क्या किया, इसको ऐसे 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 करके 1 मीटर तक रेजिस्टेंस ले लिया। 1 मीटर तक क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब पिछले जो कंसेप्ट था उसमें क्या था, ऐसे, और ये पॉइंट यहां था, है ना, ये पॉइंट ऐसे था। तो मैं कहता था IG की वैल्यू एज्यूम करते हैं 0, यानी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। हम तो एज्यूम कर रहे थे, इस बार हम उसको बैलेंस करेंगे, अब की बार हम उसको बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस एज्यूम करते थे, IG की वैल्यू सीधा 0 ले लेते थे। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, बैलेंस कैसे है, कितनी लेंथ है। तो जाहिर सी बात है, मैंने इस बार इस जोकी को लगा के देखूंगा। अब ये पूरा हो गया है, पूरा रेजिस्टेंस हो गया। बाई चांस मैंने इसको उठा के यहाँ लगाया तो क्या हुआ, करंट में डिफ्लेक्शन होने लग गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या, P/Q R/S। ये तभी तो हो सकता है जब P/Q की वैल्यू जो है वो R/S की भी सेम होनी चाहिए। तो यहां लगाया तो S की लेंथ ज्यादा है, P की लेंथ कम है, लेकिन मेरे लिए दोनों क्या है, अननोन रेजिस्टेंस में। धीरे धीरे जो कि कोई इधर ले जाता गया और एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर G की डिफ्लेक्शन 0 होगी, यानी IG क्या हो गया, 0। और जैसे ही IG 0 हो गया, यानी मुझे वो यहां कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R/S। समझ आया। तो स्लाइड वायर मीटर ब्रिज वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पे, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे इसने अपना काम शुरू किया कि हाँ चलो एक बार तो हमें जूम कर रहे थे, अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया भाई, ये जोकी थी मैंने यहाँ से ऐसे लगानी शुरू कर दी, जो कि यहाँ से लगानी शुरू की। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता गया। बाई चांस उसने यहाँ आके क्या कर लिया, स्टॉप कर दिया। यहाँ आके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, मैं इधर ले गया, फिर से दिखाने लग गया, फिर से दिखाता। एक पॉइंट ही ऐसा था जहां पर IG की वैल्यू क्या थी, 0, यानी इस पॉइंट पे मान लेता हूं मैं, जो ये है, ये लेंथ है 40। ये कितनी है, 40। तो 40 सेंटीमीटर, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 40 सेंटीमीटर के। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो बना वो क्या बना बेटा, P/Q इज इक्वल टू लेंथ, इतनी लेंथ पे जो भी है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं 40 का, डिवाइडेड बाय 100 - L। क्यों 100 - L क्यों, क्योंकि ये टोटल कितने सेंटीमीटर का है, 100 का। तो यहां अगर 40 है तो ये कितना बचेगा, 60। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, P/Q इज इक्वल टू L/100 - L, यानी
मुझे एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज चाहिए, तो क्या बन गया P बाई क्यू 100 माइनस L हमारे पास फॉर्मूला। बाय चांस P के पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया। अब P की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है ना। अगली बार जब मैं जोकी लगाऊंगा तो क्या गारंटी है 40 पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार P बाई क्यू की रेशियो चेंज हो चुकी है, तो R बाई एस की भी होनी चाहिए। यानी उस टाइम टोटली डिपेंड करता है कि वो लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है P। ठीक है बेटा, तो स्लाइड वायर मीटर ब्रिज कोई मुश्किल नहीं है। P बाई क्यू, इस बार ये रेजिस्टेंस जो था P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। असल में R तो बन गया जो टोटल लेंथ थी, और S बन गया उस टोटल लेंथ में से L घटा दिए, है ना। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर? इसके ऊपर बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा स्लाइड वायर मीटर ब्रिज के ऊपर। इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट P है 5 ओम। P की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 ओम। ठीक है, एंड P एंड R Q की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू है 10। S की फाइंड द एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, तो कर लेते हैं कि भाई P की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, Q की वैल्यू है जैसे 10 ओम। ठीक है, और जो मुझे सैचुरेशन पॉइंट जहां पर IG की वैल्यू कितनी होगी 0, वो L मिला मुझे कितने पर? L कितने पर मिला बाई चांस? 40 सेंटीमीटर की बजाय मैं क्या देता हूँ 25 सेंटीमीटर पे। तो मैं ये अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है ना। क्यों? क्योंकि P बाई क्यू यानी 5 बाई 10 इज इक्वल टू L कितना है 25 डिवाइडेड बाई सॉरी गड़बड़ कर गया मैं। Q की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और मुझे पता चला कि इनका जो बैलेंस है वो किस पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर पे। तो L कितना, ये कितना रह गया? L इतना है 25, तो 100 माइनस 25, तो 5 अपॉन Q इज इक्वल टू 25 अपॉन 75 1/3। तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 5 3 जा 15 ओम। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 15 ओम। यानी इससे हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय चांस। अब Q की वैल्यू निकालते हैं जब 5 की वैल्यू, सोचते हैं सैचुरेशन पॉइंट सेम है, लेकिन P की वैल्यू कर लेते हैं जैसे 7 ओम। P की वैल्यू कितनी कर ली मैंने? 7 ओम। ठीक है, अब Q की वैल्यू फाइंड करते हैं, और मैं कहता हूं दोनों का जो पॉइंट मिला, जब IG की बैलेंस पॉइंट मिला मुझे, बैलेंस पॉइंट 25 सेंटीमीटर ये जूम करते हैं, 25 सेंटीमीटर ये जूम करते हैं, तो 7 बाई क्यू, इस बार क्या हो गया 7 है ना, 7 बाई क्यू 25 बाई 75 अगेन वही 1/3, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी 21 ओम। देखो पता चला। यानी स्लाइड वायर मीटर ब्रिज मुझे किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी या उसकी रेजिस्टेंस की कितनी कैपेसिटी है उसको निकालने में मेरी मदद करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे भाई सैचुरेशन पॉइंट किस पे आएगा अगर P बाई क्यू इतना है, तो देखो इफ P की वैल्यू बाई चांस, हाँ यही कर लेते हैं 7 ओम, और Q की वैल्यू कर लेते हैं 21 ओम। ठीक है, देखो हमने अभी भी निकाला था Q की वैल्यू, तो सैचुरेशन पॉइंट निकाला, और सॉरी बैलेंस पॉइंट निकालना, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। मुझे L निकालना है, क्यों किस पॉइंट पे निकलेगा। तो अगर आपको लग रहा नहीं सर ये आंसर 25 ही है, आप पहले से है, तो लोग कुछ भी वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। 15 कर लूं, और Q की वैल्यू कितनी करूं 15 30 45 कर दूं, कितनी कर दूं 45। ठीक है, तो P बाई क्यू 15 डिवाइडेड बाई 45 L अपॉन 100 माइनस L। तो मुझे फाइंड करना है एट व्हाट लेंथ द बैलेंस पॉइंट ऑफ स्लाइड वायर मीटर ब्रिज इज ऑब्टेन्ड मुझे वो L फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 15 into 100 minus L is equal to 45 L। 15 100 minus 15 L is equal to 45 L। ये माइनस है 15 आ जाए, क्या हो गया बेटा प्लस का
तो 45 प्लस 15 हो गया 60 L, L इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0, 3 2 जा और 3 5 जा 50 यानी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एल भी फाइंड कर सकते हैं। कहीं सर हमेशा 25 ही कैसे आ सकता है? कोइंसिडेंस था ये। कोइंसिडेंस इसलिए था कि वहां 25/75 1/3 हो रहा था, यहाँ 15/45 1/3 आ रहा था। इस बार 25 नहीं चाहिए आपको आंसर, तो लोग चेंज कर लेते हैं। मुझे एल निकालना है। अगर पी की वैल्यू कुछ और अजीब सा ले लेते हैं, पॉइंटों में आएगा वैसे, तो 20 और इस बार ले लेता हूं 80। अब तो ठीक है, P की वैल्यू कितनी है 20 ओम और 80 सॉरी Q की वैल्यू कितनी है 80 ओम। तो इसी रिलेशन में यूज करूं, P की वैल्यू 20, Q की वैल्यू 80 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। 100 माइनस L, 0 से 0, 1/4, 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 100 माइनस L, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 4L। 100 इज इक्वल टू 4L प्लस L यानी 5L इज इक्वल टू 100। L इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 100 डिवाइडेड बाय 5 मींस 20 सेंटीमीटर पे मेरा क्या आ जाएगा बैलेंस पॉइंट। क्लियर है? तो आई होप सभी को समझ आ गया। L फाइंड करना और P यानी इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, कंप्लीट करना है सभी को।